Re- re- गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आप सभी का आज की जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज आपके लिए एक नया सेशन लेकर आते हैं, एक नई ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सबके लिए लेकर आते हैं और आपको जानकारी देते हैं डीएक्सन बिजनेस के बारे में और नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में, और आपको वो मदद करता है आपका डीएक्सन बिजनेस आगे बढ़ाने में। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर और हमारी एक ट्रेनर मौजूद हैं जो आपको जानकारी देंगे एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज उनको इनवाइट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस मीटिंग का लिंक जो है जल्दी से जल्दी अपनी टीम में शेयर कर दें। आपके जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपकी टीम है, आप उन सबको इस मीटिंग में इनवाइट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक सही इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच पाए और एक बेहतरीन प्रोडक्ट की जानकारी आप सब तक पहुंच पाए। तो देरी ना करें और जल्दी से जल्दी इस मीटिंग का लिंक जो है अपनी टीम में भेजें, अपने फ्रेंड्स में भेजें, अपनी फैमिली में भेजें, ताकि इसके जो मीटिंग का लाभ है वो ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पाए। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर स्नेहा सावंत जी को। गुड मॉर्निंग मैम, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आज का फिर सीजन उसके में आई थिंक स्नेहा मैम का नेटवर्क का थोड़ा इशू है, अभी वो बहुत जल्द हमारे साथ कनेक्ट होंगे इस प्रोग्राम में। और मैं आपको कुछ अपडेट्स दे दूं कंपनी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अभी चल रहा है फ्लाई टू थाईलैंड का प्रोमो और ये आखिरी महीना है, तो इस महीने को थोड़ा सभी लोग जितना भी इसमें इस प्रोग्राम में बने हुए हैं लोग और जो भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं फ्लाई टू थाईलैंड में, बहुत टाइमली पीवी चेक करते रहे। पीवी रिपोर्ट इज द मेन की। अगर आप अपने बिजनेस में अगर आप एवरी डे या दिन में 2 बार अगर आप पीवी रिपोर्ट चेक नहीं कर रहे हैं तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका बिजनेस कहाँ पर जा रहा है। इसलिए पीवी रिपोर्ट को स्टडी करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और जिन लोगों को नहीं आता है वो अपने सीनियर से सीखें। और डीएक्सन ईवर्ड पर आपको पीवी रिपोर्ट फ्री में आपको अवेलेबल होता है, तो वहां आपको कोई चार्ज भी नहीं लगता, क्योंकि पीवी रिपोर्ट से ही आपको पता लगेगा कि अपनी आपकी जो बिजनेस की दिशा और दशा कैसी है और कहाँ पर आपको काम करना है और किस लाइन पर आपको काम करना है। इसलिए पीवी रिपोर्ट चेक करते रहें, फ्लाइट टू थाईलैंड पे फोकस रखें और जो ऑफर्स चल रहे हैं उन पर भी ध्यान रखें। ये जून का आखिरी महीना है और ये आखिरी महीना है, तो इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। जैसे कि नए लोगों की ज्वाइनिंग पर 1500 पीवी अगर आप करते हैं तो आपको एक मसाला टी और एक कंबूचा मिलता है। और साथ में अगर जो कोई आपकी टीम में एक्सपायर्ड मेंबर हो चुके हैं, जिन्होंने 1 डेढ़ साल से ऊपर से अभी तक परचेज नहीं किया है, वो एक्सपायर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो उनको अगर आप 1500 पीपीवी के साथ एक्टिवेट करते हैं तो आपको एक कंबूचा और एक मसाला टी मिलेगा। सेकेंडरी, अगर आपकी टीम में कोई ऐसे बंदे जो दिसंबर 2023 तक स्टार एजेंट नहीं बने, अगर वो 3000 पर्सनल पीवी करते हैं तो उनको मिलेगा 2 कंबूचा
और एक मसाला चाय। इसके अलावा द थर्ड थिंग इज दैट जो लोग किसी भी सभी कैटेगरी में है, यानी कोई स्टार एजेंट, स्टार डायमंड एंड ऑल है, तो वो भी 1 सेकेंड। सो जो लोग जिन लोगों का जो स्टेटस है वो चाहे स्टार एजेंट, स्टार रूबी है, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, या कोई नया बंदा है, अगर वो 5,000 पर्सनल पीवी करता है तो नेचुरली आपको मिलेगा एक 4 कंबूचा और एक स्पाइरुलिना 120। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये ऑफर्स का आप विशेष ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा आप टीम में दिलाएं इन ऑफर्स को और फायदा उठाएं, जिससे कि आपका अच्छा एक वॉल्यूम जनरेट हो सके। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है आईओसी एक नए रंग में आया है, थोड़े से कुछ चेंजेस हुए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आईओसी में पहले जो हम 20,000 रुपए का आईओसी लेते थे, देन उस आईओसी में आपको जो एसबी मिलता था वो 10,000 फिक्स मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आईओसी में आपको जो एसबी मिलना है वो आपको एक्चुअल एसबी मिलना है, यानी कि 20,000 रुपए का आप प्रोडक्ट लेते हैं, जितना उसका एसबी जनरेट होता है उतना ही एसबी के अकॉर्डिंगली आपको बोनस जनरेट होने वाला है। 3 आईओसी है, 20,000, 10,000, 5,000। सेकंड, पहले जब काफी लोग आईओसी पर काम करते थे, सिर्फ वो आईओसी पर काम करते थे और तो उनको बोनस आता था, लेकिन अब आपको अगर आईओसी का बोनस लेना है तो आपको सेम में, यानी कि हमारा जो जनरल प्लान है उसमें 1,000 पीपी भी करना होगा। ये चीजें थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा कि अधिकतर लोग हमारा सिंप में ही काम करता है और वो साथ में आईओसी भी करता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस ध्यान रहे जो लोग सिर्फ आईओसी में काम करते हैं और सिंप में पीवी नहीं करते, उनको अगर बोनस लेना है तो 1,000 पर्सनल पीवी करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कंबूचा पर शानदार ऑफर चल रहा है। कंबूचा एक शानदार ड्रिंक है आपके लिए, जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है, मजबूत बनाता है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंबूचा का सेवन करें। 14 कंबूचा पर 2 कंबूचा फ्री है, यानी कि एक बेहतरीन ऑफर। ये ऑफर भी आपको इसी महीने लास्ट तक रहने वाला है, तो आप कंबूचा का भी ऑफर उठाएं, आईओसी पर भी आप काम करें। और चलते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की ओर। आज हमारे बीच में जुड़ी हुई डॉक्टर स्नेहा, और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके साथ आई है। हमारा जो चमन द्रव्य है काढ़ा, एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है, इसको किस तरह आप ले और क्या क्या ये फायदे करता है, क्या क्या कंटेंट है, आज इन सारी चीजों को वो बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर स्नेहा। वेलकम मैम आज के इस खास कार्यक्रम में आपका। या थैंक यू सो मच सर। तो चलिए, जैसे सर ने बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है च्यवन द्रव्य काढ़ा। आपने मार्केट में देखा होगा कि हमें च्यवनप्राश मिलता है, राइट। बहुत सारे लोगों ने इसका सेवन भी किया है ऑलरेडी। च्यवनप्राश हमें जैसे हम लिख करके खा सकते हैं, प्राश जिसे कहते हैं, ये 2 वर्ड से बना है, च्यवन प्लस प्राश। च्यवन एक च्यवन ऋषि का नाम है, प्लस प्राश मीन्स अवलेह, ऐसी औषधि जिसे आप लिख करके खा सकते हो। लेकिन बच्चों को ये ज्यादा पसंद नहीं होती है, क्योंकि इसे ये थोड़ी सी थिक होती है तो खाने में, और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की वजह से बच्चे ज्यादा लेना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए बच्चों में ये ज्यादा इतनी फेमस नहीं होती है, उन्हें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन हमारा जो च्यवन द्रव्य काढ़ा है वो लिक्विड फॉर्म में है, प्लस ये शुगर फ्री है, इसमें शुगर एडेड नहीं है, तो ये शुगर के पेशेंट के लिए भी, डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी हेल्दी है, वो भी इसे ले सकते हैं। दूसरा जो है, ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन से एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को। ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन होता है जिससे बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आती है, जिसे हम सिलियाक डिसीज के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो च्यवन द्रव्य काढ़ा है, इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज किए गए हैं, जो कि ग्लूटेन फ्री है, नॉन जीएमओ है, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिससे कि इसमें ऑथेंटिक हर्ब्स यूज किए गए हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन इसमें नहीं किया गया है। देन हमारा जो च्यवन द्रव्य काढ़ा है ये वीगन है। मार्केट में जो च्यवन प्राश आपको मिलते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ च्यवन प्राश में शुगर कंटेंट होता है, शुगर मिलती ही है आपको। लेकिन हमारा च्यवन द्रव्य काढ़ा की ये स्पेशलिटी है कि ये इसमें शुगर नहीं है। और दूसरी बात कि ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो बच्चे हो या एल्डर्स हो, एडल्ट्स हो, इसे बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। ज्यादा मेहनत लेने की जरूरत नहीं है, या ज्यादा देर तक खाते बैठने की जरूरत नहीं है। आप इजीली इसे पानी में डाइल्यूट करके इसे यूज कर सकते हो।
तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है कि ये लिक्विड फॉर्म में हमें अवेलेबल किया गया है। मोस्ट ऑफ की जगह ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। आयुर्वेदा में चरक संहिता हो या शारंगधर संहिता हो, अष्टांग हृदय हो, इसमें च्यवनप्राश के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन मिलता है। च्यवनप्राश या च्यवन द्रव्य काढ़ा को एक रसायन द्रव्य जैसे यूज करते हैं, रसायन औषधि कहा गया है। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज किए गए हैं, 38+ से भी ज्यादा इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज किए गए हैं। जैसे क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया है, इसका फॉर्मूला सेम फॉर्मूला से हमारा च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है वो बनाया गया है। इसके पीछे एक स्टोरी है, जैसे च्यवन ऋषि की जो स्टोरी है इसके बारे में इन शॉर्ट में देखते हैं, क्योंकि इस च्यवन द्रव्य काढ़ा पे पहले भी हमने सेशन हुआ है हमारा, और बहुत डिटेल में हुआ है। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, और च्यवन ऋषि की भी जो स्टोरी है वो भी शेयर की गई थी। फिर भी जो लोग नए हैं या फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हम फिर से शेयर करेंगे। जो च्यवन ऋषि थे वो प्रीमैच्योर बेबी थे, मीन्स 7 मंथ में, या प्रीमैच्योर बेबी ऐसे होते हैं जो कि टाइम से पहले ही जन्म लेते हैं। 7 मंथ में जो जिनका बर्थ हुआ होता है वैसे बेबीज को हम प्रीमैच्योर कहते हैं। तो सेम च्यवन ऋषि भी उसी टाइम पे पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। तो उनकी जो इम्यूनिटी थी, ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, या च्यवन ऋषि को बहुत सारे डिसीजेस भी थे। तो उन्होंने अश्विन कुमार जो थे आयुर्वेदा में जो श्रेष्ठ वैद्य कहते हैं, उन अश्विन कुमार ने उन्हें एक फॉर्मूला बताया था जो कि उन सारे डिसीजेस से वो मुक्त हो सके, जो कि अवलेह फॉर्म में था, जिसे हम प्राश कहते हैं च्यवन। इसीलिए उन्होंने जो अवलेह बनाया और रेगुलरली इसका कंजम्पशन किया, तो इसे उनके नाम से जाना जाता है, च्यवन प्राश। च्यवन ऋषि का नाम है, और प्राश अवलेह, क्योंकि ये अवलेह लेके च्यवन ऋषि जो थे वो बहुत यंग हो गए थे, ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है। ऐसे पुराणों में ये स्टोरी बताई गई है। तो इसीलिए इसका नाम च्यवन प्राश या च्यवन द्रव्य काढ़ा इससे इस तरह से कहा जाता है। तो इसका जो बेनिफिट है हमको पता है इन जनरल कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सबको पता है कि मोस्ट ऑफ लोग विंटर में च्यवनप्राश का या च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है इसका कंजम्पशन करते हैं, च्यवन द्रव्य को लेते हैं। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि वेदर चेंज हो जाने की वजह से खांसी या बार बार जुकाम होना, बार बार फीवर आना, ये सारी प्रॉब्लम्स हम सबको होते हैं। बच्चों में तो ये बहुत कॉमन होता है। तो इसीलिए हम ज्यादा ठंडी के दिनों में इसे लेना पसंद करते हैं, और लेना भी चाहिए, कंपल्सरी लेना चाहिए ठंडी के मौसम में। इसे कंपल्सरी लेना चाहिए। तो ये इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो फ्री रेडिकल्स से जो हमारा सेल डैमेज होता है उससे हमें बचाते हैं। इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि 38+ से भी ज्यादा ट्रेडिशनल हर्ब्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स इसमें यूज किए गए हैं, जो कि आपकी तीनों दोषों पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। दैट इज वाता पित्त कफ, ये तीनों जो दोष है इन तीनों को बैलेंस रखने का काम ये सारे हर्ब्स करते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। प्लस च्यवन द्रव्य काढ़ा में जो मेन कंटेंट होता है वो होता है आंवला, दैट इज आमला की, जो कि विटामिन सी का रिच सोर्स होता है। विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, और आप सबको पता है कि विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी च्यवन द्रव्य काढ़ा में बताई गई है, क्योंकि अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, तो इस सारे प्रकार के इन्फेक्शन से आपको च्यवन द्रव्य काढ़ा अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो इससे आप बच सकते हो। मेन च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है वो कफ पे बहुत अच्छा काम करता है, कफ दोष जो होता है। तो कफ का स्थान बताया गया है अपर रेस्पिरेटरी, जो उर प्रदेश होता है, तो ये कफ का स्थान बताया गया है। मीन्स रेस्पिरेटरी डिसीज पे ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को बार बार खांसी होती है, बार बार सर्दी होती है, या हल्का सा वेदर चेंज हो जाने की वजह से भी जुकाम या बहुत कंजेशन होता है,
या एलर्जी की बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस हो, एलर्जिक साइनोसाइटिस हो, इस तरह के डिजीजेस में भी च्यवनद्रव्य काढ़ा अगर आप रेगुलरली लेते हो तो ये प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि च्यवनद्रव्य काढ़ा आपको सिर्फ पर्टिकुलर टाइम तक ही लेना है, आप थ्रू आउट द ईयर च्यवनद्रव्य काढ़ा का कंजम्पशन कर सकते हो। यस, आपको समर में अगर बहुत ज्यादा हीट हो तो आपको च्यवनद्रव्य काढ़ा जो है उसका आप जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हो, लेकिन आपको च्यवनद्रव्य काढ़ा रेगुलरली लेना ही है फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, बार बार इन्फेक्शन होना, ये जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये आपकी लंग्स के हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, उन्हें हेल्दी रखने का काम करता है। एलर्जिक सिम्टम्स जैसे कहा मैंने कि सारी तरह की जो एलर्जीज होती है पर रेस्पिरेटरी डिसीजेस की, उनमें बहुत हेल्पफुल बताया गया है च्यवन द्रव्य। थ्रोट को सूदिंग इफेक्ट देने का काम करती है। मेरा खुद का गला अभी खराब है, लेकिन जब हम च्यवन द्रव्य काढ़ा लेते हैं, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, इसमें शुगर नहीं है, इसीलिए आपको वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको फील होगा या आपको महसूस होगा। लेकिन अगर आप पानी के साथ डाइल्यूट करके लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी के साथ इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा लगता है। आपको वो जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो आपको है भी नहीं होगा, फील भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप च्यवनद्रव्य काढ़ा लेते हो तो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिखता है कि आपको जो सूदिंग इफेक्ट है, इसमें जो यष्टि मधु है, जष्टु मध है, तो उससे आपको थ्रोट को एक सूदिंग, एक कूलेंट इफेक्ट आपको मिलता है। ये बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा कंजेशन है चेस्ट में, कहते हैं ना कि बहुत छाती में कफ भर गया है या बाहर नहीं निकल रहा है। अस्थमा के पेशेंट को ये प्रॉब्लम हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसी कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि मैम कफ तो मैं हो रहा है मुझे, लेकिन बाहर नहीं, बलगम निकल नहीं रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि गले में चिपक गया है, या छाती में वैसे ही एकदम हेवीनेस महसूस होता है लोगों को। बहुत सारे लोग ना जबरदस्ती स्पूटम बाहर निकालने की ट्राई करते हैं निकालने के लिए, तो उसके साथ ना थोड़ा सा ब्लड भी निकल जाता है। तो ऐसे भी केसेस में अगर आप च्यवनद्रव्य काढ़ा रेगुलरली देते हो तो इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो कि अस्थमा के पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो रेगुलर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन अस्थमा के पेशेंट, जो क्रॉनिक डिसीजेस के पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी च्यवनद्रव्य काढ़ा बहुत हेल्पफुल बताया गया है। देन डाइजेस्टिव वेलबींग के लिए कैसे काम करता है, आपके डाइजेशन पे भी च्यवनद्रव्य काढ़ा कैसे काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो च्यवनद्रव्य काढ़ा में ऐसे कुछ हर्ब्स ऐड किए गए हैं जो कि दीपन पाचन का काम करते हैं, मीन्स आपका डाइजेशन एनहांस इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो अगर आपका डाइजेशन बिगड़ गया है तो आपको खाना अगर आपको पच नहीं रहा है, राइट, तो एक तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गले में जलन होना, छाती में जलन होना, या हमेशा पेट ना फूला फूला सा रहता है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट्स होती है कि मैम गैसेस की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लोटिंग, या खाने के बाद ना हेवी हेवी सा फील होता है, वो लाइटनेस नहीं रहता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है अगर डाइजेशन आपका अच्छा नहीं होगा तो ये सारे, और डाइजेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स, विटामिन, जो भी हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो हम कहते हैं ना कि मैं खाना तो खाता हूँ लेकिन वो लगता नहीं है शरीर को। तो अगर आप च्यवनद्रव्य काढ़ा रेगुलरली लेते हो तो आपकी भूख बढ़ने में भी मदद होती है। जो भी एनोरेक्सिया के पेशेंट होते हैं, जिन्हें भूख नहीं लगती है या भूख कम होती है जिनकी, अगर वो लेते हैं तो आपको दिखाई देगा कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी भूख भी बढ़ी हुई होगी और खाना भी अच्छे से पचेगा। जितना भी खाओगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प होगी। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अगर आपको रेगुलर होता है तो च्यवनद्रव्य के इंटेक से वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने में मदद होता है। आप जो लैक्सेटिव लेते हो वो आपको रेगुलर लेने की जरूरत नहीं होती है। आपका डाइजेशन अगर इम्प्रूव हो गया तो बॉवल मूवमेंट जो है वो रेगुलर होती है, क्लियर होती है, और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी डेली लैक्सेटिव लेने के लिए। तो सारे जो डिसीजेस होते हैं वो डाइजेशन से शुरू होते हैं। अगर डाइजेशन अच्छा है तो सारी आपकी ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहने में मदद होती है। देन च्यवनद्रव्य सॉरी, च्यवनद्रव्य काढ़ा जो है, इसमें अश्वगंधा पाया जाता है। तो अश्वगंधा हमको पता है कि एनर्जी के लिए,
या मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए कितना हेल्पफुल होता है। और सेम अश्वगंधा जैसे फिजिकल हेल्थ पे काम करता है, सेम मेंटल हेल्थ पे भी वैसे ही काम करता है। तो ये आपके कॉग्निटिव स्किल्स जो होते हैं, फोकस है, मेमोरी बूस्ट करना है, इन सारी चीजों में आपको हेल्पफुल होता है अश्वगंधा। और इसमें दूसरे भी ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जो कि आपके मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, आपके एनर्जी पे काम करते हैं या आपके स्टेमिना को बढ़ाएंगे। हम देखते हैं कि च्यवनद्रव्य काढ़ा बच्चों में देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे, हम देखते हैं कि 10 साल तक हमेशा बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होना, सर्दी खांसी, या उनकी इम्यूनिटी कम होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स तो होती ही रहते हैं, थोड़ा सा भी वेदर चेंज हो जाए तो। अगर आप अपने अपने बच्चे को रेगुलरली च्यवन द्रव्य काढ़ा आप देते हो तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ने में मदद होगी और ये प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होगी। स्कूल में भी जब वो खेलते हैं तो कई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी थकान आ जाती है, या बच्चों की भूख भी ज्यादा नहीं होती, खाना नहीं खाते अच्छे से, क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर का खाना ज्यादा बढ़ गया है। कुछ भी खाते हैं तो उनका डाइजेशन भी बिगड़ जाता है और भूख कम लगती है। एनोरेक्सिया के पेशेंट बच्चों में तो हम बहुत सारे देख रहे हैं अभी। अगर आप अभी से उन्हें हेल्दी डाइट देना, हेल्दी सप्लीमेंट्स देना शुरू करते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें नहीं होती है। जो फटीग है, जैसे थकान होती है, हम काम भी करते हैं दिन भर, या तब बहुत थकान हो रही है बॉडी में, तो आप रेगुलरली 2 टाइम च्यवनद्रव्य काढ़ा लेते हो तो आपको एक एनर्जी, एक अलग लाइटनेस या हल्कापन बॉडी में महसूस होता है। और जो टायर्डनेस, जो फटीग है, वो भी दूर होने में मदद होती है। जो एडेप्टोजेन कहा गया है रसायन को, च्यवनद्रव्य को, में जो भी स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, ये दोनों पे भी च्यवनद्रव्य काढ़ा हेल्प करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है च्यवनद्रव्य में। आपको पता है कि आंवला, मैंने जैसे कहा कि विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है, क्योंकि मेन कंटेंट जो होता है वो होता है आंवले की, आंवला। और हमें पता है कि आंवला विटामिन सी का रिच सोर्स है। तो हमें पता है कि स्किन को अच्छे रखने के लिए हम एक्सटर्नल भी विटामिन सी को अप्लाई कर सकते हैं। विटामिन सी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं या सीरम अवेलेबल है मार्केट में, वो हम अप्लाई करते हैं। अगर आप इंटरनली भी विटामिन सी कंज्यूम करते हो सबसे ज्यादा, तो आपको वो स्किन पे दिखाई देता है कि आपकी स्किन जो है वो टाइट, इलास्टिक एकदम, और सुंदर और यंग दिखने लगती है। तो च्यवनद्रव्य काढ़ा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के साथ है, तो आपको आपकी स्किन जो है आपको और यंगर और ब्यूटीफुल दिखने लगेगी। इसमें ऐसे भी द्रव्य है जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अश्वगंधा। अश्वगंधा हमें पता है कि बहुत मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो शुक्र धातु पे बहुत अच्छा काम करता है। च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है वो सप्त धातु वर्धक कहा गया है। सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 धातु है, प्लस इसका जो सार होता है ओज धातु 8वां, तो ये सारा बढ़ाने का काम करता है। तो ये सप्त धातु वर्धक 7 ही धातु जो है वो बैलेंस रखने का काम, इसका वर्धन करने का काम च्यवन द्रव्य काढ़ा करता है। हम देखते हैं कि ओल्ड एज में देना क्यों जरूरी है च्यवन द्रव्य काढ़ा। सॉरी। तो ओल्ड एज में देना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे एज बढ़ता है तो बोन्स का डिजेनरेशन या डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो है वो होना शुरू हो जाता है। जैसे हम कहते हैं धातु क्षय, कहते हैं आयुर्वेदा में, धातुओं का क्षय होने लगता है। तो बोन्स में पेन होना, या जॉइंट में पेन होना, मसल में पेन होना, मसल क्रैम्प्स आना, या थकान महसूस होना बार बार, ये सारी चीजें ओल्ड एज में ज्यादा दिखने लगती है। तो आफ्टर 40 अगर कोई है, या आफ्टर मेंस्ट्रुअल मेनोपॉज जो है, उसके बाद भी आपको च्यवन द्रव्य काढ़ा रेगुलरली लेना चाहिए फॉर बेटर हेल्थ। तीनों दोषों पे च्यवन द्रव्य काढ़ा काम करता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, वात, पित्त एंड कफ, ये तीनों दोषों पे च्यवन द्रव्य काढ़ा बहुत अच्छी तरह से काम करता है, तीनों दोषों को बैलेंस रखने का काम करता है। वात शरीर में ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ड्राइनेस बढ़ता है, या जॉइंट पेन ज्यादा बढ़ने लगता है, या बोन्स का डिजेनरेशन जो है वो ज्यादा जल्दी होता है, बोन्स का जो घर्षण होता है वो बढ़ के फिर जॉइंट से आवाज आना, या ब्लोटिंग ज्यादा होना, डाइजेशन में भी बहुत इशू होते हैं वात दोष बढ़ जाने की वजह से। तो वात दोष को भी बैलेंस रखने का काम च्यवन द्रव्य काढ़ा करता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि सिर्फ
एक दो दिन या एक वीक या एक महीना लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। रसायन द्रव्य जो है वो आप लाइफ टाइम ले सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो आप ये लाइफ लॉन्ग आपकी डाइट में, आपके लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। पित्त दोष पे कैसे काम करता है, तो हमें पता है पित्त दोष बढ़ता है मतलब क्या होता है कि अगर किसी में पित्त दोष बढ़ा है तो उन्हें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, हाथ पैर गर्म लगना, या बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं ये लोग। आंखों में भी गर्म आपको महसूस होता है, या वार्म बॉडी होती है उनकी। पित्त डिसऑर्डर्स जिन्हें होते हैं उन्हें बार बार गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, जो आईबीएस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसका ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि खाना पच नहीं पाता है, खाते हैं तो एकदम उन्हें मोशन के लिए जाना पड़ता है, बहुत पेन होता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा मात्रा में पित्त प्रकृति वाले लोगों में आपको दिखते हैं। ऐसे लोगों में भी च्यवनद्रव्य काढ़ा में यस ऑलरेडी हीट बढ़ाने वाले जो हर्ब्स है वो है, लेकिन ये आपके पित्त को बढ़ाएंगे नहीं, ये आपके पित्त को बैलेंस रखने का काम करते हैं। और अगर आपको च्यवनद्रव्य काढ़ा लेने के बाद, अगर आप प्रॉपर पित्त प्रकृति है और च्यवनद्रव्य काढ़ा लेने के बाद आपको महसूस हो रहा है कि आपकी हीट बढ़ गई है, या आपको तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, या जलन महसूस हो रही है, तो ऐसे समय में आप अगर घी हो या वर्जिन कोकोनट ऑयल है हमारा, ऐसे 2 चम्मच लेते हो आफ्टर टेकिंग च्यवनद्रव्य काढ़ा, तो ये प्रॉब्लम भी आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर होती भी है कोई दूसरी प्रॉब्लम तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कफ दोषा, तो कफ दोषा पे कैसे काम करता है च्यवनद्रव्य काढ़ा? मेनली वाता एंड कफ दोषा पे बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाता है च्यवनद्रव्य काढ़ा, क्योंकि इसमें उष्ण द्रव्य हमने यूज किए होते हैं। प्रक्षेप द्रव्य जो होते हैं वो बहुत उष्ण होते हैं, और वो कफ को स्क्रैप आउट करने का काम करते हैं, स्क्रैपिंग का काम करते हैं। तो इसे रुद्ध भी कहा गया है। हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी च्यवनद्रव्य काढ़ा बहुत हेल्पफुल बताया गया है। जो एक्स्ट्रा कोलेस्टेरॉल लोगों में बढ़ा हुआ होता है, एलडीएल बढ़ा हुआ होता है, तो वो भी कम करने का काम, बैलेंस रखने का काम च्यवनद्रव्य काढ़ा करता है, क्योंकि इसमें उष्ण द्रव्य हमने हर्ब जो है इसमें यूज किए गए हैं। तो कफ बढ़ता है मीन्स अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो भी मैंने कहा कफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, तो वो बढ़ते हैं। तो ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग देने का, स्ट्रेंथन करने का काम करता है। प्लस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जैसे मैंने कहा कि डाइजेशन पे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह से ये वात, पित्त एंड कफ, ये तीनों ही दोषों पे बहुत अच्छे से काम करता है। एंटी एजिंग इफेक्ट है, मतलब ये किस तरीके से आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है च्यवनद्रव्य काढ़ा, इसके बारे में जानते हैं। जिन्हें भी बहुत ज्यादा रिंकल्स है, तो उस तरह के लोगों में जो है, तो ये आपकी एंटी एजिंग सेल्स जो है, तो इसे डिले करने का काम करता है। मीन्स आपकी एजिंग प्रोसेस जो है उसे वो रोकता है या धीमी करता है, तो आप ज्यादा यंग लगने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंस भी देख पाओगे कि अगर आप रेगुलरली जो च्यवनद्रव्य काढ़ा लेता है, तो वो एक पेशेंट लीजिए, ये वो एक लीजिए, और दूसरा जो ह्यूमन है वो कुछ भी नहीं लेते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स नहीं है, रेगुलर डाइट पे है। इस तरीके से आप कंपेयर करोगे, स्किन में भी आपको डिफरेंस दिखेगा कि उनकी जो स्किन है वो ज्यादा यंगर और ज्यादा शाइनी या अच्छी दिखने लगती है। और दूसरे दूसरे जो है तो उनकी जो स्किन है, आप देखोगे कि जो हम कहते हैं ना कि ड्राईनेस या फिर रेडनेस या पिंपल्स, रिंकल्स होना, ये सारी प्रॉब्लम्स उनमें दिखाई देती है। तो च्यवनद्रव्य काढ़ा वही काम करता है कि आपकी एजिंग प्रोसेस को वो रोकता है। एंड हमने कहा कि जो भी, अगर आप च्यवनद्रव्य काढ़ा रेगुलरली लेते हो तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, और जो भी आप खाना या सप्लीमेंट्स, अदर सप्लीमेंट्स भी लेते हो, तो उनके उनमें जो मिनरल्स, वाइटामिन्स है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने में हेल्प होती है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं आपके बॉडी टिश्यूज में, तो उसका रिजल्ट आपको और अच्छे से दिखने लगता है। और ये आपके डाइजेशन पावर को भी इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है। आयुर्वेदा में हम सदातुर लोग कहते हैं, सदातुर में जो हमेशा बीमार होते हैं, ऐसे लोग आप देखते होंगे कि एज कम भी होता है तो एकदम ऐसे रिंकल्स दिखते हैं बॉडी पे, या बिल्कुल फ्रेश नहीं दिखते हैं, वो देखने पे ही दिखता है कि वो कितने बीमार है। एज कम भी होता है फिर भी वो एकदम एल्डर्स की तरह दिखने लगते हैं। अगर आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, डाइजेशन अच्छा होगा,
तो आप के चेहरे पे एक अच्छा दिखेगा। आपका जो फेस है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो च्यवनप्राश द्रव्य काढ़ा सा अच्छे से होता है बॉडी में। तो इनटेक जैसे डोसेज जो है च्यवनप्राश द्रव्य काढ़ा के उसके बारे में जानते हैं। आयुर्वेदा में जो रसायन हर्ब्स होते हैं या रसायन औषधि होती है, उनको लेने का जो टाइम होता है वो रसायन काल ही बताया गया है। रसायन काल मीन्स ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 3 से 6 बजे तक। आजकल लोग इस टाइम पे ज्यादा उठते नहीं है, तो ठीक है आप 8 बजे तक च्यवनप्राश द्रव्य काढ़ा जो है रसायन औषधि जो है उसे आप ले सकते हो। तो इससे आप पानी के साथ डाइल्यूट करके भी ले सकते हो, या आप डायरेक्टली लेना पसंद हो, आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद हो तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। लेकिन आप पानी के साथ डाइल्यूट करके लेते हो तो आपको इसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको फील नहीं होगा। ठीक है। और प्लीज इसे दूध के साथ मत लीजिए या किसी भी और चीज के साथ मिक्स करके नहीं लेना है। रसायन औषधि जो होती है आप जैसे दिए है उसी फॉर्म में अगर लेते हो तो वो अच्छे से और ज्यादा काम करती है आपके बॉडी पे, और तभी आपको रिजल्ट दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए किसी भी और चीज के साथ मिक्सअप करके इसे नहीं लेना है। और जैसे कि मैंने कहा, आपको अगर च्यवनप्राश द्रव्य काढ़ा लेने के बाद थोड़ी सी हीट महसूस हो रही है, तो ये सिर्फ पित्त प्रकृति के लोगों में ही होगा जिनमें ऑलरेडी बॉडी हीट ज्यादा है। उसी तरीके के लोगों में थोड़ा सा ये इशू आपको दिख सकता है कि उनको ऐसे हीट ज्यादा बढ़ गई है या थोड़ा सा जलन टाइप महसूस होता है। अगर ऐसा फील हो रहा है तो आफ्टर टेकिंग च्यवनप्राश द्रव्य काढ़ा आपको 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल उसके बाद लेना है। और हाँ, च्यवनप्राश द्रव्य काढ़ा जब आप सुबह खाली पेट लेते हो उसके बाद आपको कुछ भी खाना नहीं है आधा से 1 घंटे तक। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ये मॉर्निंग का टाइम। इवनिंग के टाइम में आपको खाना खाने के बाद जल्दी खाना खाना है रात का 8 बजे से पहले, और उसके बाद आप 1 या 1.5 घंटे बाद च्यवनप्राश द्रव्य काढ़ा सेम पानी के साथ डाइल्यूट करके आप उसे ले सकते हो। इसका प्राइस MRP DPSV PV प्लीज हैव अ लुक, आपको ऑलरेडी पता है। तो अभी वेदर चेंज हो रहा है, तो आपको ये रेफरेंसेस हैं जो कि आपको अगर डिटेल में और भी च्यवनप्राश द्रव्य काढ़ा के बारे में, उसके हर्ब्स के बारे में या बेनिफिट्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना होगा तो आप ये रेफरेंसेस फॉलो कर सकते हैं। और अभी वेदर चेंज हो रहा है, तो आगे की जो ये 8 मंथ है हमारे पूरा, ये रेनी सीजन और विंटर जो है, इसमें च्यवनप्राश द्रव्य काढ़ा आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप अपने लिए, अपने पूरे फैमिली के लिए च्यवनप्राश द्रव्य काढ़ा रेगुलरली कंज्यूम करना ही चाहिए आपको, फॉर आप इम्यूनिटी बूस्टिंग। और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तभी आप सब लोग हेल्दी रह पाओगे और दूसरे सप्लीमेंट्स भी आपके बॉडी पे वर्क अच्छे से कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे से बताया च्यवनप्राश काढ़ा की। और आप लीव कर सकते हैं मैम, नो इश्यू। या थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया, आज मैडम ने बताया च्यवनप्राश काढ़ा के बारे में, एक बेहतरीन आपको इम्यूनिटी बूस्टर है। और जैसे अभी अब गर्मी आ रहा है, अभी थोड़े दिन में आप देखेंगे बारिश होने लगेगा, तो एक बार फिर मौसम बदलेगा और आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी, और फिर काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है, कफ वगैरह का, इस तरह कोल्ड का होने वाला है। तो इससे बचाव के लिए आप च्यवनप्राश काढ़ा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। और जैसा कि मैं फिर कहूंगा कि अपने बिजनेस को एक बार चेक करते रहें, बार बार पीवी रिपोर्ट देखते रहें। और यहाँ पर जितने भी उन लोगों से मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अपनी, जितना भी आपका जो टीम है, उसमें 2 चीजों पर आप फोकस रखें। अगर आपको बिजनेस को, अगर आपको ग्रो करना है, एक अच्छा इनकम जनरेट करना है, एक पर्सनल पीवी, जितना ज्यादा हो सके पर्सनल पीवी आप करने का प्रयास करें। मिनिमम 3,000 आपको करना है, 1 अगस्त से वैसे भी लागू हो जाएगा। देन उसके बाद आपको वो करना ही है, लेकिन आप जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि पर्सनल पीवी एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब आप पर्सनल पीवी ज्यादा करेंगे तो आपके कंज्यूमर्स भी काफी सारे ज्यादा होने लगेंगे, क्योंकि आप परचेज करेंगे तो फिर उनको सेल भी करेंगे, तो आपके कंज्यूमर्स बढ़ेंगे। और जब कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो उन्हीं लोगों में से आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट होगा, यानी कि नए नए लोग आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, और वो जो नए लोग हैं वो कन्वर्ट होंगे पीजीपीवी में। तो इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो इसके दो जो मुख्य चीजें हैं, वो है आपका एक पर्सनल पीवी और एक आपका पीजीपीवी। पीजीपीवी वो लोग, जो लोग स्टार एजेंट नहीं बने, यानी कि बिलो स्टार एजेंट। जैसे हमारे घर में होता है ना, हम हमारे बच्चे होते हैं,
जो जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो लाइक के पीजीपीवी में काउंट होता है कि वो अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाए हैं और उनका देख-रेख हमें करना है। यानी कि पीजीपीवी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर करने का ज़रूरत होता है। और जब वो लोग स्टार एजेंट बन जाते हैं यानी कि वो एक परिपक्व हो जाते हैं लाइक हमारे फैमिली में जब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी मैरिज कर देते हैं, तो उनका एक सेपरेट फैमिली हो जाता है। वो अलग भी रहना पसंद करते हैं और एक अपने परिवार पर ध्यान देते हैं। लाइक सी जब आपका जब स्टार एजेंट जो बन जाता है वो एक परिपक्व हो जाता है और वो हमारी टीम से आउट हो जाता है। लाइक सी इसी तरह से आपको जो वर्क करना है वो आप अपने पर्सनल पीवी और अपने पीवी पर ज़्यादा वर्क करें, जिससे कि आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग जुड़ें और आपका बिज़नेस ग्रो करे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, पीजी-पीवी पर काम करना वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल पीवी, पीजी-पीवी ये एक ऐसा काम है, सतत प्रक्रिया है कि अगर आप इसको रेगुलर कंटिन्यू करते रहे, तो आप निश्चित ही एक दिन सफलता की अ, सीढ़ी चढ़ पाएँगे और जो हमारा लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हासिल कर पाएँगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउड। थैंक यू ऑल।